So, topic for today is computation of line flows and line losses. अब इसमें क्या है कि अभी तक हमने वोल्टेजेस कैसे फाइंड आउट करनी है एट ईच बस वो हमने देख लिया. देन स्लैक बस पे कितनी पावर होगी वो हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर. आफ्टर दैट अगर वोल्टेज कंट्रोल बस है या जनरेटर बस है तो उस पर रिएक्टिव पावर सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ये सब हम कर चुके हैं. ठीक है, अब फाइनल टास्क आता है क्योंकि ये लोड फ्लो है ना. तो लोड फ्लो का मतलब हाउ मच पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन बस टू अदर बस. एक बस से दूसरी बस पे कितनी पावर जाएगी वो फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे होती है. ठीक है, तो ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें दो बसेस हैं. एक बस आई है और एक बस के बस है. ये बसेस दो बसेस हैं, कंसिडर कर सकते हो आप इनको कि दो बस हैं, आई बस और के बस. और ये दोनों बसेस कनेक्टेड है बाय लाइन आई के, है ना. ये लाइन आई के है जिसकी एडमिटेंस स्मॉल बाय आई के है. और ये एक ट्रांसमिशन लाइन है. तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन हम फिज़िकली और प्रैक्टिकली जब उसको ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिकली जब उसको एनालाइज करते हैं तो वो लाइन इट इज़ हैविंग अ पाई मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी चार्जिंग एडमिटेंस या हम कह सकते हैं बस एडमिटेंस, सेल्फ एडमिटेंस, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज़ वाई. ये आई से के की तरफ है, सो दिस इज़ वाई आई के नॉट हम बोल देते हैं. ठीक है, और ये वाली के से आई की तरफ है तो वाई के आई इसको बोल देते हैं. ठीक है, नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पावर का फ्लो है वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है ना. कहने का मतलब है कि जो पावर है वो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि भाई आयत बस से के बस की तरफ भी जा सकती है लाइक दिस. ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ एस आई के, और पावर के से आई की तरफ भी जा सकती है तो हम बोलते हैं उसको एस के आई. ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, बाय डायरेक्शन, है ना. लीनियर बायलेटरल नेटवर्क. ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, जो कि दोनों तरफ से इफ यू कंसिडर द एडमिटेंस तो वो आपको सेम मिलेगी या इम्पिडेंस आपको सेम मिलेगी. तो अगर यहाँ पे एस आई के पावर जा रही है आई से के की तरफ तो देयर विल बी सम करंट जो कि इस तरीके से फ्लो करेगा. हम उसको बोल देते हैं जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आई, स्मॉल आई. ठीक है, सम पार्ट ऑफ करंट वो चले जाएगा लाइन चार्जिंग में. ठीक है, तो आई के नॉट ये करंट हो गया, और कुछ करंट होगा जो लाइन से फ्लो करेगा तो उसको हम बोल देते हैं आई डैश आई के. ठीक है, तो इन दिस वे यू आर हैविंग थ्री करेंट्स है ना. तीन करेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले. अगर हम बात करें कि करंट इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, इफ करंट फ्रॉम हियर दिस साइड, तो अगर ये आई इधर आई के है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आई. इस तरीके से ये वाला करंट आई नॉट और के आई. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एनालिसिस शुरू करने वाले हैं इस फिगर से. फ्रॉम दिस फिगर सबसे पहला हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जो करंट है आई के वो किसके बराबर है, यहाँ पे आई नॉट आई के प्लस आई डैश आई के. ठीक है, एक तो ये कंक्लूजन हमें मिल रहा है. अब ये जो करंट्स है
इन करेंट्स को वोल्टेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वी आर हैविंग वोल्टेज एट बस 1 दैट इज़ वी आई एंड बस के वी के, ठीक है। तो आई और के बस पे जो वोल्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इन करंट को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब है कि ये सिंपल नोडल एनालिसिस जो आप करते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि जो आई के करंट है, ये वाला करंट, ठीक है, इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स। तो सबसे पहला जो पार्ट है आई नॉट आई के, यानी कि ये वाला करंट, वो क्या होगा, वी आई माइनस ग्राउंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस वाई आई के, ठीक है। बिकॉज ये बस पे ही कनेक्टेड है, हम इसको मान सकते हैं ये नोड और ये नोड कॉमन नोड हो जाएगी। तो आई आई के नॉट जो पहली टर्म है वो आपको ऐसे मिलेगी, दैट इज़ वी आई माइनस ज़ीरो, यानी कि वी आई मल्टीप्लाइड बाय वाई आई के नॉट, ठीक है, प्लस आई के डैश, ये वाला जो करंट है जो इस लाइन में फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, अगर ये आई से के की तरफ फ्लो कर रहा है तो वी आई माइनस वी के डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आई माइनस वी के मल्टीप्लाइड बाय वाई आई के। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम में। इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये जो करंट्स है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बताओ। ठीक है, सेकंड सो दिस इज फॉर करेंट्स, है ना, फर्स्ट स्टेप फॉर करेंट्स। सेकंड स्टेप हम लेंगे, सेकंड स्टेप पे हम लेंगे कि पावर, कितनी पावर फेड हो रही है किसी भी लाइन में फ्रॉम विच बस, है ना, फ्रॉम एनी ऑफ द बसेस। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं पावर फेड इनटू द लाइन फ्रॉम ith बस, ठीक है। सो पावर फेड फ्रॉम बस I इंटू ट्रांसमिशन लाइन आई के, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लाइन है आई से के की तरफ, उसमें कितनी पावर फेड हो रही है फ्रॉम बस आई, यानी कि एस आई के। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, एस आई के। सो एस आई के इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये, पी आई के प्लस जे क्यू आई के। ये फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स पावर, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यही जो फॉर्मूला है, अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट हम लिखना चाहें तो हम बस की बात कर रहे हैं, किस बस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ith बस की, है ना। तो वोल्टेज आएगी ith बस की वी आई, और जो करंट आएगा वो कौन सा करंट आएगा, आई के, ये वाला करंट, ठीक है। इस बस से इस ट्रांसमिशन लाइन में कितनी पावर जा रही है, तो वी आई मल्टीप्लाइड बाय आई के स्टार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आई के कंजुगेट, है ना। सो वी आई स्टार, ये फॉर्मूला सबको पता है। सो वी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो ये पावर फेड हो रही होगी इनटू द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ सो
यहाँ पे अब जो पावर है एस आई के पी आई के प्लस जे क्यू आई के इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय आई के स्टार। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो आई के हमने फाइंड आउट किया है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, सो पी आई के प्लस जे क्यू आई के विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी आई मल्टीप्लाइड बाय आई के, है ना। आई के यानी कि ये वाला करंट वो किसके बराबर है, आई के ज़ीरो प्लस आई के डैश, है ना। तो ये करंट है आपका आई के ज़ीरो प्लस आई के डैश और इसका कंजुगेट। ठीक है, यही करंट हमने प्रीवियसली कैलकुलेट कर रखा है, वो है वी आई। तो वी आई यहाँ पर है, अंदर अगर ब्रैकेट के लिखूँगा तो आई के ज़ीरो ये वाला करंट था, वो था वी आई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस यानी कि वाई आई के नॉट प्लस दूसरा करंट आई के डैश वी आई माइनस वी के मल्टीप्लाइड बाय वाई आई के। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे ओनली। इम्प्लाइज दैट पी आई के प्लस जे क्यू आई के विल बी इक्वल टू, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ब्लर आ रहा है? अभी क्लियर हुआ होगा ना कुछ? अच्छा, तो यहाँ पे जो करंट हमने फाइंड आउट किया था हमने उसको रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में ओनली। नाउ वी आई और इसका स्टार। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो टर्म होगी वो होगी वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी आई स्टार, ये स्टार यहाँ आ जाएगा, और वाई आई के नॉट स्टार। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस में सेकेंड टर्म यानी कि वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी आई माइनस वी के स्टार वाई आई के स्टार। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपकी वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रॉम आफ्टर दिस स्टेप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप ले लो ऑन बोथ द साइड। ठीक है, यानी कि इस टर्म के ऊपर ऐसे और इस होल टर्म के ऊपर ऐसे, यानी कि हमने पूरी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट विल बी पी आई के माइनस जे क्यू आई के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टार्स हट जाएंगे, है ना, दोबारा से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने पे, लेकिन यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। तो ये जो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये हो जाएगा वी आई स्टार वी आई मल्टीप्लाइड बाय वाई आई के नॉट प्लस वी आई स्टार वी आई माइनस वी के वाई आई के। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन समझ में आई आपको? यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन? अब एक चीज़ देखते हैं कि जब वी आई, ठीक है, यहाँ पे है वी आई को हम मल्टीप्लाई करते हैं वी आई स्टार के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं
इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो